जय श्री कृष्णा। कल चला था भगवत गीता के अध्याय 13 का 15वां श्लोक, जो कि पूरा नहीं हुआ था ना। सुनिए क्या श्लोक था। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। ये कल चला था। क्या चला था? बाहर भीतर चला था, चर अचर चला था। अब आगे का सुनिएगा। इसमें भी देखिए 4 चीजें हो गई थी। क्या? चर चर अचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण। दूसरा था चर अचर भी वही है। पहले बाहर भीतर भी वही है, फिर चर अचर भी वही है। दूसरा जड़ चेतन में भी वही है। तीसरा आज है सूक्ष्म होने से अविज्ञ है। और चौथा आएगा समीप और दूर में भी वही है। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, गीता को ध्यान से सुनते चले जाइए। दर्शन आपके बैठे बैठे वहीं पर हो जाएंगे। कैसे होंगे सुनिए। सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, मतलब जैसे सूर्य की किरणों में स्थित जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों में जानने में नहीं आता। परमात्मा भी जानने में नहीं आता है। शब्द बोल देते हैं अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म परमात्मा सब तरफ व्याप्त है। कल जैसे बताया था, बाहर भीतर व्याप्त है, व्यापकता है उसकी। समझ नहीं आती, हम बोले आप भगवान है, सुना है, जाना नहीं है। हम किसी कोई आए, हम बोलते हैं अरे आप तो भगवान हैं, सब ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन बोल तो दिया भगवान, ना तो बोलने वाले ने जाना, ना सुनने वाले ने जाना कि मैं भगवान कैसे हूँ। सबको जानने में नहीं आता। किसको जानने में नहीं आता? किसको जानने में आता है? ज्ञानी जन को जानने में आता है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म। आपने देखा है जैसे कई चीज़ें होती हैं, इंद्रियों से हम देखना चाहते हैं तो हमें नहीं दिखती। कई चीज़ें हमें इंद्रियों से नहीं नज़र आती, जैसे तारे हैं। अब तारे हमें आंखों से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने दूरबीन लगाई, उससे पता चला हाँ जी तारे हैं, अनंत हैं। दूरबीन लगाकर देख लेते हैं तारों को भी। यही सूक्ष्मता जो है, भगवान भी ऐसी है। यही सूक्ष्मता, यानी जैसे तारे दूरबीन से नजर आए, ऐसे ही भगवान भी हमें हमारे आसपास है। वो दूरबीन चाहिए किसकी? ज्ञान की दूरबीन, जो हमें गुरु से मिलती है। कितना अच्छा बोला, अविज्ञ माना जानने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जैसे गुलाब का फूल है, उसमें खुशबू सब तरफ है, हर पत्ती में भी खुशबू है। गुलाब के फूल में अपनी खुशबू की वजह से ही जाना जाता है गुलाब का फूल। सबको गुलाब बहुत पसंद आता है। अभी गुलाब का फूल कोई देता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी नाक के पास लेकर जाते हैं। उसकी स्मेल हर एक को देखो, गुलाब मिलते ही नाक के पास, ओहो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, नाक के पास लेकर जाते हैं। वो खुशबू कहाँ है? वो खुशबू है तो हर पत्ती में ही। एक फूल में ही नहीं है, एक पत्ती में नहीं, हर पत्ती में है वो खुशबू। पर क्या नजर आती है खुशबू? नहीं नजर आती। यही अविज्ञ है। पर हम उसको देखना चाहें खुशबू को तो देख नहीं पाएंगे, खुशबू हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन है, खुशबू है। ऐसे ही परमात्मा नजर नहीं आता, पर वो है। तो परमात्मा भी व्याप्त है, नजर नहीं आता है। इसको कितनी बार बोलते हैं, गूंगे का गुड़। कैसे? स्वाद है। आप जो स्वाद लेते हैं उसका वर्णन क्या करते हो? कर सकते हो? भाई बहुत अच्छी सब्जी है, कैसे वर्णन करो? बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, बस। अब जिसने खाई है उसका टेस्ट उसको ही पता है, हर एक को नहीं पता चलता। भाई यही है, बस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। नमक है, नमक के स्वाद का वर्णन कर सकते हो? भाई आपने नमक खाया, कर सकते हैं। जैसे गूंगे का गुड़, गूंगा गुड़ खाकर उसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे ही हम परमात्मा का वर्णन
नहीं कर सकते। हम लोग भगवान के लिए कितने भी शब्द आपको बोलें, अलग अनेकों तरीके से आपको बताएंगे। अभी बोल भी रहे हैं कि भगवान है, पर सब देखना चाहते हैं इंद्रियों के द्वारा, और इंद्रियों के द्वारा वो कभी नजर नहीं आएगा। इंद्रियों से नजर नहीं आता। गुरु तो कहते हैं मान ना मान तू है भगवान। कानों से श्रवण हो गया, नमक खाएंगे तो बोलेंगे नमकीन है, मीठा खाएंगे तो बोलेंगे मीठा है, जलेबी मीठी है, इसको बोल देते हैं अनुभव। जलेबी खाई तो पता चल गया ये मीठी है, नमकीन खाया तो पता चल गया ये नमकीन है। अब जैसे खाने का अनुभव तो हम गुड़ खाया, चीनी खाई, नमकीन खाया तो हम जीभ के अनुभव से बता दे देते हैं भाई हमें ये नमकीन है और ये मीठा है। बीमारी में आपको स्वाद नहीं आता। आप परमात्मा का अनुभव करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए भी? परमात्मा का अनुभव करने के लिए क्या करें? परमात्मा का अनुभव हमें अपने अंतःकरण से होगा, बाहर से नहीं होगा, अंदर से होगा, अंतःकरण से होगा। ये हर एक का अनुभव वो स्वयं अनुभव करेगा। ये हर एक का अनुभव अलग होगा, और जो वो स्वयं अनुभव करेगा, दूसरा नहीं उसे अनुभव परमात्मा का करा सकता। जैसे स्वाद हम कितना भी बोले बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, क्या होता है उसका स्वाद दूसरे को पता चलता है? जो खाए वही उसको पता है, उसका अनुभव उसी को पता है। वो भी अंतःकरण में, स्वच्छ अंतःकरण में मैं शीघ्र विराजता हूँ अर्जुन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अंतःकरण स्वच्छ हो तब मैं विराजता हूँ। आप परमात्मा का अनुभव कब करोगे? जब सच अंतःकरण होगा, जब आपका अंतःकरण विकारों से आच्छादित नहीं होगा। यानी आच्छादित मतलब ढका हुआ नहीं होगा, इच्छाओं कामनाओं से आच्छादित नहीं होगा। आपके भीतर ये मलिनता है, आपके भीतर देखो कितनी मलिनता है, ईर्ष्या है, घृणा है, आपके विकार आपके ऊपर हावी होते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा का अनुभव नहीं होता हमें। आपने अनुभव किया क्या? गुरु से कहते हैं अरे आपने अनुभव किया क्या परमात्मा का? अनुभव होगा, अभ्यास क्या है आपका? अनुभव तो तभी होगा ना, आपका अभ्यास क्या है? आप परमात्मिक स्वरूप तो है ही, आप कोई भगवान से अलग नहीं है। अभ्यास ये करना है, अंतःकरण जो मलिन किया है, जो भीतर भरा है, उसको साफ करना है। जो भीतर गंदगाई, मलिनता, ईर्ष्या, द्वेष, विकार, द्वेष ये सब भरे हैं, उनको हटाना है। कपड़ा मैला हो गया, गंदा हो गया, अब क्या करते हैं साफ करने के लिए? उसकी सफाई करते हैं, साबुन लगाते हैं, सर्फ लगाते हैं, रगड़ते हैं, साफ हो जाता है। अब इंद्रियों के द्वारा हम देखना चाहें तो हम भगवान को, परमात्मा को नहीं देख सकेंगे, जिसका रूप ना रेख ना रंग, त्रिगुणातीत है। प्रभु बिन बुझाए नानका होए मन प्रसन्न। आकार को ही पकड़ने का स्वभाव है हर व्यक्ति का। आकारों से देखते हैं, कृष्ण का रूप देखते हैं, राम के रूप में देखते हैं, ऐसा मिल जाए, ऐसा आएगा परमात्मा? नहीं। ये सब मूर्तियां तो हमने बनाई हैं। किसने देखा है परमात्मा को? किसी ने नहीं देखा है। वृंदावन जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बाकी बिहारी को की मूर्ति देखते हैं, बहुत अच्छी है, पर शब्दों से नहीं बांध सकते। नमक नमकीन है कितना, जितना स्वाद चखा वो ही जाने, जिसने स्वाद चखा वो ही जाने कितना नमकीन है, कितनी मिर्च है, कितना मसाला है। भजन जोर जोर से गाते हैं, जितने भी शास्त्र हैं या वर्णन हैं सब बेकार हैं, यूजलेस बोला गया है शास्त्रों को। बताओ, रामायण है, गीता है, जो उसका अनुभव होता है वो बुक से नहीं होता। भगवान का अनुभव बुक से नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं जाप करो, एकांत में जाओ, एक का भी यानी अंत करो। सूक्ष्म है भगवान तो, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मता अति निकट है, बैठ करके जानना है इसे। एक राजा था, बहुत अच्छा था, राजपाट करता था, भक्त भी, भगवान की पूजा पाठ भी, मतलब अंदर ही जपता था, बस
राम नाम का जाप अंदर ही अंदर करता था। वैसे वो दिया बाती नहीं करता था। प्रजा बहुत प्यार करती थी क्योंकि राजा बहुत श्रद्धालु था, प्रजा को बहुत प्यार करता था, प्रजा की बहुत देखभाली करता था। सारे लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सुचारू रूप से राजपाट भी चलाता था। अब शादी हुई नहीं थी अभी राजा की, तो मंत्रियों की इच्छा थी भाई राजा की शादी कराई जाए। बात करी गई दूसरे देश के राजा की कन्या से उसकी शादी कराई गई। वो लड़की भी अच्छी थी, भक्त थी, दूसरे देश के राजा की कन्या अच्छी थी। विवाह हुआ, प्रभु की भक्त भी थी, विवाह संपन्न भी हो गया। कुछ दिन बीत गए। अब वो लड़की देखे, अरे ये कैसा राजा है, ये तो पूजा ही नहीं करता, ये तो भगवान को नहीं मानता, इसके अंदर तो भक्ति नहीं है। उसको लगता है वो तो इतनी पूजा पाठ करती, क्योंकि वो तो पूजा पाठ किया करती थी, कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करती हूँ, ये तो पूजा पाठ करते ही नहीं, ये तो कुछ नहीं करते, ये तो गलत है, ये तो इनकी खराब आदतें हैं। बोलती तो कुछ नहीं थी, पर उसको अच्छा नहीं लगता था। राजा भी ईश्वर से जुड़े हुए, भाई राजा भी ईश्वर से तो जुड़े, परमात्मा से तो जुड़े, कुछ तो पूजा करे। अब उसने कुछ बोला तो नहीं राजा को। कुछ समय ऐसी बीतता चला गया। उनके यहाँ 4 सन्यासी आए। रानी को तो बड़ा अच्छा लगा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ये अच्छी बात है, सन्यासी आए, अब थोड़ा सा राजा का मन मुड़ेगा, भगवान की तरफ तो मुड़ेगा, राजा भगवान की चर्चा तो करेंगे। उसके मन में हुआ, बड़ी प्रसन्न हुई सन्यासियों को देखकर। वहाँ पर चर्चा होने लगी। वो अपनी बात बताए, एक सन्यासी, दूसरा अपनी बताए, तीसरा अपनी बताए, चौथा अपनी बताए। सब अपना अपना व्याख्यान करने लगे परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए। चारों अपने को श्रेष्ठ माने, भाई मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे ऊंचा, मुझे ज़्यादा ज्ञान, मुझे तुझसे भी ज़्यादा ज्ञान, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। उससे अच्छा मैंने बोला। दूसरे को लग रहा था कि भाई मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तीसरा बोले मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, उससे अच्छा मैंने बोला है, इससे अच्छा मैंने बोला है। चारों ऐसे ही बोल रहे थे। राजा को उनका अहंकार नजर आ गया। ये सिर्फ सन्यासी हैं, ज्ञानी नहीं है। इन्होंने सिर्फ सन्यासी कपड़े धारण करे हैं, कपड़े पहने हैं, घर में दुखी हो गए होंगे पत्नी से, तो घर को छोड़कर निकल गए बाहर, 2-4 किताबें शास्त्र पढ़ लिए और बन गए सन्यासी। 4 किताब पढ़कर ये यहाँ पर आ गए। ये ज्ञानी नहीं है। राजा ने उन्हें अपने यहाँ से, राजमहल से निकाल दिया। अब जैसे रानी को पता चला, अरे सन्यासियों को राजा ने निकाल दिया, ये कैसे हैं? उनका ना, उसे तो बड़ा अफसोस हुआ। इतने दिनों के बाद तो कोई सन्यासी आए थे हमारे यहाँ, हमें लगा थोड़ा सा परमात्मा का नाम राजा भी ले लेंगे, पर ये कैसे राजा है, सन्यासियों को भी निकाल दिया। ये राजा तो बड़ा अज्ञानी है, इसके जीवन में भक्ति नहीं है। रानी तो अंदर में बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो तो पूजा पाठ करती थी। ये राजा कैसा है, कैसे राजा से हमारी शादी हो गई। कुछ दिन बीते। अब कुछ थोड़े दिनों बाद पंडित आए। राजा ने बड़ा आवभगत करी, सम्मान किया, ज्ञान की चर्चाएं शुरू हुई। पंडित एक इधर से बोल रहा है, दूसरा उधर से बोल रहा है, तीसरा इधर से बोल रहा है। पंडित भी ऐसे ही कर रहे हैं। वाद विवाद शुरू हो गया। पंडित सबको बोले मैं राइट, दूसरा बोले मैं राइट, तीसरा बोले मैं राइट। अब सब में यही कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ये ज्ञान कोई तर्क का नहीं है, वाद विवाद का नहीं है। राजा ने उनको भी निकाल दिया, पंडितों को भी निकाल दिया। अब तो रानी को लगे ये राजा हमारा पति कैसा है, न पंडितों की बात सुनता है, न सन्यासियों की बात सुनता है, न आदर करता है पंडितों का, न सन्यासियों का करता है। ये कैसा है? जो भक्त पत्नी थी यानी रानी थी, अंदर में तो उसे गुस्सा आता था, पर कुछ दिन बीते, कहती कुछ नहीं थी, कह कुछ नहीं पाती थी। राजा रानी दोनों सो रहे थे। राजा सो गया, रानी को नींद नहीं आ रही थी। अब राजा ने जैसे करवट ली, मुंह से निकला राम, करवट लेते ही मुख से राम निकला। अब इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। रानी तो बड़ी प्रसन्न, अरे राम बोला आज इन्होंने, इनके मुख से राम निकला। उठी, ढिंढोरा पिटवा दिया, ढोल नगाड़े बजवाने लगी,
21 तोपों की सलामी भी दी गई, राजा तो सो ही रहा है। और जब इतने नगाड़े बजे, शोर हुआ, तो राजा की नींद खुली। अरे क्या कर रही हो, कैसे इतना शोर कैसे हो रहा है आज? कह रहे अरे मैंने ढोल नगाड़े बजवाए हैं। आज तुमने राम बोला? अरे तो राम बोला तो क्या हो गया, कोई नया काम कराया मैंने? भगवान का नाम लिया आज तुमने। आप भगवान का नाम नहीं लेते थे। राजा बोली ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने भगवान का नाम ले लिया तो तुमने इसका ढिंढोरा क्यों पिटवा दिया? आप परमात्मा से जुड़ गए, आपने भगवान का नाम लिया। पहले राजा तो पहले से ज्ञानी था, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, उसे तो पता था मैं वो ईश्वर स्वरूप हूँ। राजा को तो ये सारी बातें पता थी, ये उसके भीतर था। राजा को समझ थी, ज्ञानी था। राजा को अच्छा नहीं लगा कि ढोल नगाड़े बजवा दिए, मेरे ज्ञान का बखान रानी कर रही है। अनुभव हमारा है, हमने खाना क्या खाया ये हमें पता होना चाहिए, हम दूसरे को क्यों बताएं? बताने की क्या जरूरत थी कि हमने क्या खाना खाया? आपको ज्ञान है, इसका अनुभव आपके पास होना चाहिए। अनुभव आपका है, आनंद लीजिए। क्यों बताएं कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, या हम खाकर ये आए हैं? राजा को इतनी तकलीफ हुई, उसने एक नोट लिख दिया कि मुझे ज्ञान प्रकट नहीं करना था, ये प्रकट हो गया, मेरा ज्ञान प्रकट हो गया, अतः अब मेरा जीना बेकार है, मैं अपने प्राण त्यागता हूँ। कहते हैं चिट्ठी लिखकर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। जब उसने चिट्ठी पढ़ी रानी ने तो उसको बहुत खराब लगा। कहती मेरा पति तो पहले से बहुत ज्ञानी था, भगवान को भी मानता था, हमें भी भगवान को जानना है, बखान नहीं करना। हमें भी जानना है, भगवान का बखान नहीं करना है। कहानी में लास्ट में यही होता है कि रानी भी राजा के साथ ही सती हो जाती है। अब भगवान के लिए कितना अच्छा बताया है। सूक्ष्म, दो तरीके से सूक्ष्म होता है भगवान। कैसे? एक तो होता है शून्य, एक में जो नीचे आता है, एक से जो नीचे आता है वो है शून्य। और थोड़ा और ज्ञान, थोड़ा और इसके आगे जाते हैं, क्या? शून्य से भी नीचे एक होता है शून्य, शून्य से भी नीचे, मतलब वो कहते हैं वो है परमात्मा, जहाँ जीरो भी नहीं, शून्य भी नहीं, जो है ही नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो है परमात्मा। फिर भी जीरो जीरो तो फिर भी बनी, सूक्ष्म हो जाना, उसमें कुछ कहने को सुनने को की जरूरत ही नहीं है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कोई विरला ही होता है, और वो विरला होता है ज्ञानी, जो जान पाता है। दर्शन हो, प्रसन्न हो, नाम ही दर्शन शास्त्र है। इसलिए शास्त्र दर्शन क्या है? मतलब स्वयं का दर्शन। बोला समीप में भी दूर में भी वही स्थित है, समीप भी और दूर भी वही है। बोला परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और आत्मा होने से अत्यंत समीप है। हर एक के अंदर आत्मा रूप में है, तो कितनी समीप से समीप है। हम तो कहते हैं समीप में भी दो हैं। कैसे? देखो गुरु बहुत अच्छी तरीके से हमें खोल खोल कर एक एक शब्द समझाते हैं। हम बोलते हैं मेरे में भी भगवान है, तो भी गलत हुआ। कैसे? ये एक हुआ, करीब हुआ, समीप है, पर है ही वो। भगवान है तो आप भी हैं, भगवान भी है, तो दो हो गए। और है ही वो तो एक ही हो गया। हम है ही नहीं, है ही वो। समीप से समीप, शून्य से नीचे हो गया, निकट से निकट, निकटता हमारे भीतर ऐसी निकटता हो, ऐसा अनुभव हो। शून्य होना तभी आप समीप हैं। और दूर, जब आप बचे ही नहीं तो किससे दूर हैं फिर आप बताइए? जब आप हो ही नहीं तो किससे दूर? परे, परे माना भी दूर, मेरे से परे, मैं हूँ परे, मैं बहुत दूर हूँ। अति सूक्ष्म भी है, अति निकट भी है, अति पर भी, अति परे भी है। कल बताया था ना, ऊंचाई और नीचाई कल बताई थी। जुड़े भी हैं और अलग भी हैं, करीब भी हैं और दूर भी हैं, एक ही रस्सी के छोर हैं। अलग नहीं है, अलग नहीं है और दूर भी है। पर एक होना हमारा नियम, एकता में आना, एक में आना।
जरा नजरें झुकाई और देख ली यार की तस्वीर। नजरें झुकाई तो वो है ही अंदर, और यार की तस्वीर यानी भगवान की तस्वीर को देख लिया। दूर होता है तो क्या करते हैं, अल्लाहू अकबर ऐसे बोलते हैं, अल्लाहू अकबर। दूर समझते हैं तभी चिल्लाते हैं। ऊपर बैठ मस्जिदों में बोलते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैं से परे है, मैं बनूंगा, मैं देख रहा हूँ तो बहुत दूर है, मैं देख रहा हूँ तो वो अलग हो गया, बहुत दूर हो गया। बोला दूर भी है और समीप से समीप भी है, पर नज़दीक से नज़दीक भी है। नजरें झुकाई देख ली तस्वीर। बड़ी अजीब बात है, अजीब गणित है। ये दो विरोधाभास इन्होंने इकट्ठे करे हैं। चर भी है, अचर भी है, जड़ भी है, चेतन भी है, हलचल भी हो रही है, वो भी वही है, और स्थिर भी है, वो भी वही है। हम चेतन में बोल देंगे, जड़ में समझ नहीं आता। चेतन जो चल रहा है, जिसमें जान है, उसमें बोल देंगे हाँ है ही भगवान। जड़ में हमें समझ नहीं आता है, थोड़ा गुण ज्ञान है, इतना गुण भी नहीं जो समझ ना आए। वैसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। ये अंदर में उन्होंने बना रखा है। आपकी रुचि है, जागरूकता है जानने की, तो समझ आएगा। पर इसी कॉन्सेप्ट को अंदर से अज्ञानता को हटाना है, और अनुभव से हम इसको देख सकते हैं परमात्मा को। इसलिए गुरु नानक देव जी ने जपा जाप आपको बाहर भीतर अनुभूति होगी, जपा जाप बताया है। जाप जपते रहिए, आपको बाहर भीतर अनुभूति होगी। तू ही है, तू ही है, तू ही है, वो ही है, हम नहीं है, मैं नहीं। समीप हो जाएगा, अति निकट से निकट। परमात्मा को दूरी माने बैठे हैं, परमात्मा को हमने अपने से अलग दूर मान बैठे हैं। मुल्ला की तरह शोर मचाते रहते हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हाथ उठा के बोलते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। देखिए दूर भगवान को ऊंचाइयों पर बैठा रखा है। केदारनाथ में पहाड़ों पर बैठा दिया, बद्रीनाथ में बैठा दिया, वैष्णो देवी की गुफाओं में बैठा दिया माता को, दूर दूर ऊंचाइयों पर बैठा दिया, या फिर नीचे पाताल में बैठा दिया। मंदिर भी देखिए दूर दूर बने हैं, कितना समय लगता है जाने में। नज़दीक से नज़दीक, नेड़े से नेड़े, समीप से समीप, वो है आपके। ये नज़रें झुकाने वाली चीज़ है। जरा नज़रें झुकाओ तो देख लो अपने यार को, अपने भगवान को। झुकाना माना शून्यता में आना, नम्रता में आना। आप गवाइए ताशो पाइए। जब तक आप हैं तो दूरी है, जब स्वयं को गवा दिया तो नज़दीक से नज़दीक है। ताशो पाइए। मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ, ये अति है। दोनों अतियों में दौड़ना ये मन का स्वभाव है। दूर तो इतना है कि कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियों की एक सीमा होती है, एक सीमा तक हम देख पाते हैं। अब वो इनसे तो नहीं दिखेगा, इंद्रियों से तो भगवान हमें नजर नहीं आएगा। छूना चाहेंगे, इंद्रियों से छू भी नहीं पाएंगे। भगवान की मूर्तियों को भी जाकर क्या करते हैं, पहले दर्शन करते हैं, फिर छूते हैं जा कर के। गुरु के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं, गुरु के पैर छू लें, हाथ छू लें, टच तो कर लें गुरु को भी। पर इंद्रियों के द्वारा हम कितना भी करना चाहें पर नहीं हो पाएगा। देखना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं, सारी मूर्तियों को खराब कर देते हैं। देखिए छू छू कर उनके पैरों को, हाथों को सब खराब कर देते हैं। छू छू के सारा पेंट उतर जाता है। तो ये इंद्रियों से बहुत परे है। पर अभी नजरें झुकाई और एहसास करिए तो वो बहुत निकट है। एहसास करने की चीज़ वही अनुभव करने वाली चीज़ है। और ये केवल इसलिए बोला, ज्ञानियों को ही समझ आता है, अज्ञानियों को समझ में नहीं आता। इसी को कहते हैं बोध हो जाना। तो आप ज्ञानी हो गए। अज्ञानी कौन है? जो अपने को मैं मानकर बैठा है, वह अज्ञानी है। मैं होकर के भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, मैं होना ही अज्ञान है।
इसलिए आंतरिक नेत्रों की जरूरत है। आंतरिक, अंदर की नेत्रों की आवश्यकता है। हम अक्सर ही बोलते हैं, जब मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो क्या करते हैं? दर्शन करने के लिए क्या होता है? जाते ही आपकी आंखें बंद हो जाती है। भाई राम जी के दर्शन करने हैं यार, आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद करते हो? आंखें खोल कर देखो ना, भगवान के दर्शन करने आए हो। दर्शन करिए ना, देखिए ना। और बाहर के नेत्रों से आप देखेंगे तो क्या देखते हैं? इनकी वेशभूषा कैसी है, आज किस रंग के कपड़े पहने हैं, मुकुट कैसा धारण करा है, माला कैसी पहनी है, पटका कैसे रंग का धारण किया है। देखिए, क्या देखते हैं? वस्त्रों को ये देखते हैं, भगवान को नहीं देखते। फिर भी इंद्रियां आकारों के पीछे ही पड़ी रहती हैं। इंद्रियों के द्वारा अति दूर, भगवान अति दूर, दूर और दूर, बहुत दूर हो जाता है, पकड़ में नहीं आता है। रूप न रेख न रंग, त्रिगुणातीत, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गुणों वाले नहीं। सब बोलते हैं जो अच्छा है वो भगवान है, माना जो सतोगुणी है वो भगवान है। नहीं, कितना अच्छा बोला। सतोगुणी कहाँ थे? इतना कृष्ण ने मरवा दिए सबको। भाई सतोगुणी कहाँ थे? कृष्ण भगवान ने कितनों को मरवा दिया। वो सतोगुण है, हिंसा करवा दी। क्यों मरवाया भगवान ने? फिर भगवान ने मरवाया था, भगवान ने ही मरवाया था। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने तो धनुष बाण रख दिए थे, गिरा चुका था। सतोगुण नहीं था, रजोगुण भी लगा दिया भगवान ने। काम कर, मार इन्हें, चल, रजोगुण भी बता दिया। और आलस्य भी बता दिया, तमोगुण भी बता दिया, तमोगुण से भी हटा दिया, फिर तमोगुण में ले भी गए। देखिए, बोला परमात्मा क्या है? त्रिगुणातीत, तीनों से ऊपर है परमात्मा। कृष्ण ने क्या किया? सब करते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। किसी भी चीज को अपना नहीं कहा कि मैंने किया, करते हुए भी अकर्ता बोला है। डिनाई कर सकते हो आप कर सकते हो करते हुए, मैं नहीं करता, भगवान नहीं करता। कर सकते हो? नहीं, आप तो कहते हो मैंने किया। अहंकार देखिए अपने अपने आप को। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है और समीप से समीप, दूर से दूर है। ज्ञानी के लिए नजदीक है, अज्ञानी के लिए भगवान दूर है। उस दिन बताया था कि मिरर पर मिट्टी आ जाती है तो हमें अपना अक्स नजर नहीं आता। झील शांत है तो अक्स नजर आता है, वरना तो अपना अक्स नजर नहीं आता। झील अगर हिलती है, हिलती रहेगी तो चंद्रमा का अक्स नजर नहीं आता। आपके अंदर भी यदि विचारों की हलचल है, विकार हैं, तो परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है, वो दूर हो जाता है। एक बच्चा 10वीं मंजिल पर खड़ा था। वो 10वीं मंजिल पर खड़ा ऊपर से देख रहा था, एक आइसक्रीम वाला जा रहा है, आवाज़ दे रहा, अरे आइसक्रीम वाले भैया मुझे आइसक्रीम दे दो, अरे आइसक्रीम वाले भैया मुझे आइसक्रीम दे दो। भाई 10वीं मंजिल पर है तो आइसक्रीम वाले को आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसने क्या किया? आवाज़ तो बहुत दे रहा। उसने दूरबीन ली, अब दूरबीन लगा ली। अब दूरबीन जैसे लगाई और वो आइसक्रीम वाला बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है, और वो धीरे से बोले, आइसक्रीम वाले भैया मुझे आइसक्रीम दे दो, क्योंकि वो इतना नज़दीक है कि बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रहा है। देखिए, दूरबीन लगाई तो धीरे से बोलता है कि भैया मुझे आइसक्रीम दे दो। वो दूर भी है और नज़दीक भी है। ज्ञान की समझ आ जाएगी, यानी दूरबीन आ जाएगी तो नज़दीक भी है। दूरबीन क्या है? ज्ञान की समझ है, नहीं तो भगवान बहुत दूर है। ऐसे ही अपने जीवन को परमात्मा से जोड़कर रखिए, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए बहुत दूर है। जो श्रद्धा रहित हैं, अज्ञानी पुरुष है, मतलब उनके लिए भगवान बहुत दूर हैं। श्रद्धा पूर्वक ही हम इसको जान सकते हैं। श्रद्धालु नाश जान, अश्रद्धालु नाश जान। जो अश्रद्धालु हैं उनको भगवान नजर नहीं आएगा। बोल रहे हैं मान न मान, तू है भगवान, तो फिर मानिए ना, आप स्वयं भगवान हैं। नज़दीक से नज़दीक नजरें झुका कर तो देखिए, भगवान आपके अंदर ही विराजमान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, समीप से समीप वो ही है।
जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।